अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ़्ते एक ही चेंज है, 2 फ़ेब को नया चाँद होगा, आपके थर्ड एंगल पर होगा। नया चाँद एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिससे आप एक नई तर्ज के जज्बात अपने अंदर महसूस करेंगे। थर्ड एंगल पर अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इमोशंस को देखा जाए तो आपकी फैमिली की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। वेलफेयर करना, नाराज़गी ख़त्म करना, उनके काम आना, उनका आपके काम आना, सम सॉर्ट ऑफ। बट ये रजब का महीना है तो इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होंगे। आपके अंदर वो आदतें जो रूह को ज़ंग आलूद कर देती हैं, जो रूहानी पीस को ख़त्म कर देती हैं, उन आदतों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी एंड उन्हें रिपेयर करने का मौका मिलेगा। यहाँ से सो ऑन, अब रजब मैच्योर होगा, रजब का फुल मून होगा। अभी तो नया चाँद है, फिर फुल मून होगा, फिर शोबान का चाँद तुलू होगा, फिर वो फुल होगा, फिर रमज़ान का चाँद तुलू होगा। सो अब 90 दिन जितना भी चाँद की परफॉर्मेंसेस हैं वो ब्लेसिंग से कम नहीं। दिस इज़ अ मुस्लिम रूल, एज़ यू नो। रजब, शोबान एंड रमज़ान अब 3 महीने लगातार अच्छे आएंगे। अदरवाइज सैजिटेरियंस के लिए जो प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 4th एंगल पर होना गैर मामूली है। आप घर की ताज़ीन व आराइश, मकासद ज़िंदगी की तकमील, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तमाम सैजिटेरियन स्टूडेंट्स अपनी जुपिटर की पोजीशन की वजह से एंड अपनी मरकरी की पोजीशन की वजह से छाए रहेंगे। जुपिटर अदरवाइज आपको मैच्योरिटी, दिलचस्पी, इन्हांसमेंट, कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस की तरफ ले जा, इवन क्रिएटिविटी की तरफ भी। एंड मरकरी उन सब को अदरवाइज फ्यूल करता है, जिसमें माइंड स्किल्स, जिसमें वोकल स्किल्स, जिसमें आपकी जो डीप थिंकिंग है, आपकी दिलचस्पी है, ये सब बढ़ जाती। फिर सूरज भी आपके यहाँ इसी थर्ड एंगल पर, दैट इज़ द सोर्स ऑफ ब्रेवरी। इसकी वजह से आप ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, ज़्यादा हाई प्लान कर सकेंगे विद हाई प्रॉफिट रेशोज़। तो इस तरह स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन्स को, फैमिली वेलफेयर वाले सैजिटेरियंस को इस तरह के एडवांटेजेस होंगे। मरकरी आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, एंड एज यू नो 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इज़ एंगल ऑफ फैमिली, इज़ एंगल ऑफ रोमांस, इज़ एंगल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, तो उसको भी डेवलपमेंट मिलेगी। फिर आपके लिए मार्स 2nd एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ तवज्जो तलब है, 2 चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी। तवज्जो तलब क्या है कि साजिशें होंगी, तो आपने जो कामयाबी बनाई होगी इज़्ज़त की सूरत में, पैसे की सूरत में, इख्तियारात की सूरत में, फेस वैल्यू की सूरत में, सेहत की सूरत में, उसका ध्यान रखना होगा। नहीं तो कोई भी साजिशी अनासर जो लेग पुल करते हैं, जो खुफिया तौर पर आपको तंग कर सकते हैं, वो आपको डल कर देंगे, वो रेजिस्ट करेंगे। साजिशें अगर आप नाकाम भी कर दें तब भी वो पिंच तो करती हैं। ये उसी तरह है कि आपके किले के बाहर एक फ़ौज आके खड़ी हो जाए और आपसे जंग करने के लिए तैयार हो साजिशी तौर पर। आप उसे हरा भी दें, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, आप उसे हरा भी दें, लेकिन आपका दिन तो ज़ाया करेगी ही करेगी, कुछ और भी मटीरियल नुकसान करेगी, कुछ ज़हनी अज़ियत की वजह बनेंगी। तो आप उससे पहले ही प्रिपेयर रहें कि वो साजिशें कामयाब ना हो सके। उसको रफ़ा करने के लिए आप अपनी अदरवाइज स्किल्स यूज़ करें। सूरज आपके 3rd एंगल पर होने की वजह से ये आपके अंदर की उन कमज़ोरियों को दूर कर देगा जिन कमज़ोरियों की वजह से आप मकासद ज़िंदगी, नीड्स ऑफ लाइफ डिफरेंट चीज़ है, मकसद ज़िंदगी डिफरेंट चीज़ है। नीड ऑफ लाइफ एट द मोमेंट, रीसेंट फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे खाने, जैसे सुकून, जैसे मटीरियल नीड्स। मकसद ज़िंदगी, हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, तो ये जो छोटी ज़रूरतें हैं ये पूरी करते करते फिर हम बड़ी मकसद को पूरा करते हैं। सो जब सूरज 3rd एंगल पर हो तो मकासद ज़िंदगी की तकमील की वजह बनता है। ऐसे मकासद ज़िंदगी जो आप फैमिली के लिए करना चाहें, अपने लिए नहीं। अपने लिए करने के लिए सूरज का एक और एंगल है, लेकिन अभी वो 3rd एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर एंगल जिसमें आप फैमिली के जो मकासद ज़िंदगी हैं, फैमिली की जो ज़िम्मेदारियां हैं, फैमिली की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कोशा रहेंगे। फिर आपके लिए सैटर्न 3rd एंगल पर है। सैजिटेरियंस के लिए ये एक प्रोडक्टिव एंगल है सैटर्न का। अब यहाँ से कई साल तक सैटर्न 4th एंगल पर जाएगा, 5th एंगल पर जाएगा।
7-8 سال 2029-30 تک اب آپ اچھی فارم میں ہیں سیٹرن کے عوض. تو یہ اب آپ کے لیے ایک ڈیو سچویشن ہے کہ اتنی پلانٹری سپورٹ کے عوض اب آپ کو نیم فیم ارن کرنا چاہیے، ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے، مقاصد زندگی کی تکمیل کے لیے پلاننگز ہونی چاہیے. ناؤ پروو یور سیلف سیجیٹیرین، میل ہو فیمیل ہو ٹین ایجرز ہوں، اب آپ کو پروو کرنا ہوگا. وہ 60-70 والا مومنٹم نہ چاہتے ہوئے سست ترین سیجیٹیرینز پہ سے بھی ختم ہو چکا ہے. اب وہ رونا بند کریے جو 2012 سے لے کر 2020 کے اختتام تک رہا. 2021 میں گراؤنڈ ریالٹیز فیور نہیں کر رہی تھی، اینڈ کچھ ایسے بھی سست سیجیٹیرینز تھے جنہوں نے اس 60-70 کے مومنٹم کو زیادہ ہی سہا، زیادہ ہی ٹالریٹ کیا. بٹ 2022 میں آ کے سب سے نکمے سیجیٹیرین بھی کلیئر ہو چکے ہیں. سو اب آپ اپنے اندر ایسی تبدیلی کریٹ کرنے کی کوشش کریے جو آپ کو اگین لائف میں ان کرے، ان ایوری سیکٹر، پرسنالٹی، مٹیریل اچیومنٹس، فیملی ویلفیئر، کمفرٹ آف لائف، ڈیل میکنگ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ون آن ون ریلیشن، لاسز کی ریکوری، اسپرچویلٹی، کیریئر، لکی فیکٹرز. یہ سب جتنی بھی چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ سب کی سب آن ہیں بائی دا سپورٹ آف ٹائم، بائی دا ایسٹرولوجیکل ایونٹس. آپ ان سب کو انجوائے کر سکتے ہیں. اگر تھوڑی بہت کمی رہے رجب کے مہینے کی مدد لیجئے، سورہ شمس پڑھیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیے. ایز اے سیجیٹیرین آپ روبی، بلو سفائر ایسے سٹونز ہیں تو آپ کے لیے بڑے فرینڈلی بیہیو کریں گے. ان سب کو کنسیڈر کرنے سے آپ کے اندر ایک دم سے گروتھ. پھر بھی کوئی کمی رہ جائے، یہ نمبر نیچے چل رہے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے پرسنل ٹائم لے سکتے ہیں، اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ سیجیٹیرین. ہوپفلی آپ کو یہ آسٹرولوجیکل اویئرنیس پسند آئی ہوگی. یہ ریسرچز آپ کی زندگی میں اگر کچھ کام آئیں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.